Good morning, class. So, let's talk about our new topic, and that is asexual reproduction and its type. बेटा asexual reproduction में आपके 6 मोड्स आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है इसमें फिजन. फिजन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ, किसी चीज का टूटना. तो फिजन में आपके दो टाइप आ जाते हैं बेटा. फर्स्ट वन है आपका बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मीन्स जब आपका एक सिंगल सेल या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर जिसे हम बोलते हैं, वो स्प्लिट अप करके दो सेल या फिर दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा. ऐसा कौन हो सकता है मैम? ऐसा बेटा आपका पहला आएगा अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर है आपका, एज यू नो, ये अमीबा. और इसमें पहले इसका न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं. देन बेटा इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाएगा और इस तरीके से हमारे पास दो अमीबा आ जाए. सो यहाँ पे एक सिंगल सेल से आपको लास्ट में क्या मिला? लास्ट में रिजल्ट मिला दो सेल. तो बाइनरी फिजन में आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप करके दो इंडिविजुअल बनाए. सेकेंड है आपका मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन की बात करें मल्टीपल फिजन में ये भी आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होगा. एंड इसका फेमस एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है. देखिए बेटा, एक है वेक्टर जो कि आपका फीमेल एनाफेज मस्कीटो है, एंड दूसरा है आपका पॉजिटिव एजेंट. तो पॉजिटिव एजेंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम. और इसके बारे में आपको ये भी पता होगा क्लास 9 से ही कि ये आपका प्रोटोजोन्स के अंडर आता है. तो ये रहा आपका प्लाज्मोडियम, जिसमें क्या होगा, एक सिंगल सेल के अंदर छोटे छोटे सिस्ट टाइप के बनेंगे और वो जब बर्स्ट करता है ये स्ट्रक्चर, तो इससे आपको बहुत सारे मल्टीपल सेल्स मिलेंगे. तो मल्टीपल फिजन में आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. इसका एग्जांपल हो गया आपका प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट है बेटा आपका बडिंग. बडिंग मीन्स जिसे प्लांट्स में होता है, बर्ड्स अराइज होते हैं और उस बर्ड से नया पार्ट अराइज होता है. जस्ट लाइक दैट आपका बडिंग. अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बहुत ही फेमस एग्जांपल है आपका एक सीलेंट्रेटा का मेंबर है, दैट इज हाइड्रा. हाइड्रा इस तरीके से दिखता है बेटा, आपने देखा होगा अपनी बुक्स में, ये ग्रीन कलर का दिखता है. जनरली इसे ग्रीन कलर का दिखाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट है या फिर एनिमल. बट ये एक्चुअल में एक एनिमल है. तो मैम इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू इसके ऊपर रहती है और उस एल्गी के कारण इसका कलर जो है ग्रीन आता है. तो हम बात कर रहे थे इसके रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें ये क्या करेगा बेटा, इसकी बॉडी से एक बर्ड स्ट्रक्चर अराइज होता है, एक बॉडी में आउटग्रोथ अराइज होती है इस तरीके से. और ये जो बर्ड है, ये पेरेंट बॉडी, ये दिस इज पेरेंट बॉडी. तो ये पेरेंट बॉडी से तब तक अटैच रहेगा जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए इंडिविजुअल सरवाइव करने के लिए. ठीक, जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाएगा और ये फ्रीली
जो है आपका सरवाइव करने लग जाए। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया आपका वेल नोन हाइड्रा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज यीस्ट। यीस्ट जो आपके बेकरी के प्रोडक्ट में यूज होती है और अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। आपके केक, इडली, डोसा, ढोकला जो भी आप बनाते हैं खाना, जिसमें आपको उसे ओवरनाइट रख के उसमें पफीनेस लानी हो, स्पंजीनेस लानी हो, तो उसके लिए आपकी ये यीस्ट जो कि एक फंगस है बेटा, क्या है ये? फंगस, ये यूज करते हैं। तो यीस्ट में क्या होता है बेटा? दिस इज सिंगल सेल यूनिसेलुलर फंगस। इसमें बेटा एक आउटग्रोथ आएगी, इस तरीके से एक बर्ड अराइज होता है और ये बर्ड पेरेंटल बॉडी से सेम हाइड्रा की तरह तब तक अटैच रहेगा जब तक कि ये बर्ड मैच्योर ना हो जाए, और फिर बाद में ये इससे डिटैच हो जाता है और ये भी एक फ्री इंडिविजुअल की तरह सरवाइव करेगा। तो दो एग्जाम्पल हो गए हमारे, एक है आपका हाइड्रा से और एक मतलब एक एनिमल किंगडम से हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया फंगस से। सो नेक्स्ट टाइप